हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 26 जुलाई 1999 का दिन। तो आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आज हम बात करते हैं 26 जुलाई 1999 के दिन कारगिल दिवस ही मनाया जाता है। आज एक कारगिल दिवस है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं 90 का वो दशक था। 90 का वो दशक का दौर था जब भारत और पाकिस्तान एक आपसी संबंध के बारे में एक कगार पर थे। तो वही भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी 1999 को कारगिल का युद्ध लेकर एक बहुत बड़ा तैयारी कर चुके थे। तो वही भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1999 में लाहौर के लिए भाईचारा को देखते हुए वहां पर एक अच्छे संबंध के लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान को ये राज अच्छा नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में आर्मी को भेजकर आतंकवादियों के भेष में बदल कर की भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया। तो वहीं इंडियन आर्मी को जब पता चला तो तब पाकिस्तान के होश उड़ गए। तो इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ इसका जवाब भी दिया। अटल बिहारी इस समय वाजपेयी इस समय भारत के प्रधानमंत्री की देखते हुए भी उन्होंने भी इंडियन आर्मी को संदेश दिया कि ये जल्द से जल्द यहाँ से जाने ही चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से कारगिल में जो युद्ध हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कारगिल है, ये श्रीनगर है, ये लेह है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये पाकिस्तान का पीओके क्षेत्र है और ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि चीन कब्जे में। ये पाकिस्तान यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रहता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी इसी को ही लेने का बात कर रहे हैं। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है यहाँ पर इतना भी पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी कि यहाँ पर जो अमृतसर सबसे करीब में अमृतसर यहाँ पर है, ये यहाँ पंजाब है। यहाँ पर कई नदियां बहती हैं, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी पुल बनाया गया है, ये यहीं पर ही है। यहाँ पर देखेंगे आप गुरदासपुर जो है पंजाब पे यहीं पर ही पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान आर्मी को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि वो भी असफल हो गए पाकिस्तान। तो आज हम बात करते हैं ठीक यही बात पे। 26 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चला यह युद्ध, जिस पर भारतीय सेना ने बलपूर्वक पाकिस्तानी सेना का सामना किया। लगभग 18 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना को हरा दिया। कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका है जहां आबादी नहीं है। यहाँ 6 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है और 6 महीने ही आवागमन यहाँ हो पाता है। कारगिल श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A वहां से गुजरता है। यहाँ तक कि कारगिल ऐसी जगह स्थित है जहाँ 4 घाटियों का प्रवेश द्वार है। इसी के चलते पाकिस्तानी सेना लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को अपना निशाना बनाती है। कारगिल, कश्मीर घाटी, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया जाए, ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख क्षेत्र में जरूरी सामान की आपूर्ति रुक जाए, ताकि कारगिल पर कब्जा करके नियंत्रण रेखा खुलवाई जा सके। यानी भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर और नियंत्रण रेखा में बदलाव की जा सके। यानी शिमला समझौता को खत्म करना और कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। पाकिस्तान का मकसद था कि हिंदुस्तान को हर मकसद में कमजोर किया जा सके। यानी भारत को सियाचिन से पीछे हटाना चाहता था पाकिस्तान कारगिल युद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के इस अभियान को ऑपरेशन बद्र नाम दिया। फिर भारतीय सेना ने 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया। वही पाक समर्थन घुसपैठिए और सैनिक 1999 के अप्रैल मई में कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। सबसे पहले भारतीय सेना की नज़र उन पर पड़ी। इसके बाद भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मुकाबला किया। घुसपैठिए ने पाकिस्तान के सेना की मदद से 9 मई 1999 को कारगिल शहर के बाहर सेना की बाड़ी में रखे हथियार को नष्ट कर दिया। फिर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू की। यह घुसपैठियों को आगे बढ़ाने को मदद की। फिर भारतीय सेना ने 14 मई 1999 को अमेरिका के में एक जारी किया गया। अमेरिका ने इस युद्ध में कहा कि
पाकिस्तान जल्द ही इस युद्ध को समाप्त कर दे। अब ऑपरेशन फ्लश शुरू किया कौन? भारत के ने किया था। हालांकि गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी शामिल हुई। तो उधर नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए, जिसके चलते पाकिस्तान नेवी कराची में पाकिस्तानी जहाज पानी में सक्रिय नहीं हो पाए। इस युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना ने अपने अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया और जल सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर, वायुसेना ने ऑपरेशन तलवार नाम दिया। करीब 2 महीने तक यह युद्ध चला और पाकिस्तान में इस युद्ध में आतंकवादियों को इस्तेमाल किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय दिवस मनाने की घोषणा की। ऑपरेशन विजय के दौरान थल सेना के 519 जवान और वायुसेना के 5 सैनिक जबकि 1070 सैनिक घायल हुए। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश के लिए बाजी लगाने का जज्बा रखते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह के साथ प्रताप न्यूज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। और कारगिल युद्ध के जज्बा जब हम याद करते हैं तो भारत का हर हिंदुस्तानी बच्चों के अंदर जज्बा से भर जाता है। तो वहीं याद आता है कि वो दिलेर जांबाज जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा की। आइए याद करते हैं कारगिल के उन होनहार जांबाज नौजवानों को जिनके कारण हमने ये युद्ध जीता। पहला है राइफल मैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मन की गन छीन कर ही उन्होंने मार दिया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र, इन्हें 15 गोली लग गई। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अपने साथी को बचाने में शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे मरणोपरांत परमवीर चक्र और कारगिल के महावीर कैप्टन अनुज नैयर, मेजर राजेश। यह लिस्ट बहुत ही लंबी है। यह 1947 में भारत आजाद तो हुआ लेकिन धर्म के आधार पर पाकिस्तान का नक्शा बना। उसके बाद सरदार पटेल नेतृत्व में भारत में रियासतों का विलय चल ही रहा था कि पाकिस्तान फौज जम्मू कश्मीर में घुसपैठ। फिर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में से मदद मांगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया। तब से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर दोनों देशों का विवाद अभी पर बना रहता है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि भारतीय सेना जो थी वो वहाँ पर आतंकवादियों से ही लड़ रही थी। यहाँ की जो पाकिस्तान से जो आए थे वो भेष बदल कर ही आए थे भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए। और ये युद्ध करीब बहुत ज्यादा दिनों तक ही चला। कम से कम 2 महीने ये युद्ध चला था और उस रात को कोई नहीं पूछता। भारत ने युद्ध के दौरान कड़ा संदेश दिया था कि जब तक वो जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा से अपनी सेना पूरी तरह वापस नहीं बुलाता तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत से दुनिया के दूसरे देशों का दबाव भी बढ़ने लगा। दौरान साफ कहा कि अगर वो युद्ध को बंद नहीं करता तो अमेरिका भारत को समर्थन नहीं देगा। आपको बता दें दाऊद इब्राहिम जैसे लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर जाने की कोशिश की लेकिन उनको किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं दिया। इस बीच भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाते हुए 5 जुलाई को टाइगर हिल्स के पश्चिम के पॉइंट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी भारतीय सेना ने बाल्टिक क्षेत्र में भी कब्जा कर लिया। भारतीय वायुसेना के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेक दी तो वही पाकिस्तान सेना ने भी नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की। तो इस बात से हमको यही मिलती है कि पाकिस्तानी सेना को किस तरीके से भारतीय सेना ने खदेड़ करके एक कारगिल क्षेत्र से पीछे ही हटा दिया गया। तो हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे वो पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के रहते हुए भी पाकिस्तानी सेना ने उनका कुछ भी नहीं कर पाए। वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पर राजा हरि सिंह थे, आप देख रहे हैं चित्र में, जीना चाहते थे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने ही पहले से ही इस पर कई कारण समझौता किया, लेकिन भारत जो हमारा देश है पाकिस्तान जो बना पाकिस्तान 1947 में, ठीक उसी से पहले जो वहाँ पे संसद भवन थी
जो जिन्ना के बनाए हुए कानून थे वो 25 साल लगे, लेकिन भारत में जिस तरीके से घुसपैठ किए गए उस तरीके से कोई आज तक भुला नहीं पाता। पाकिस्तान की संसद ने फिर से भारतीय संसद पर कई बार हमला किया, हालांकि 2001 में भी हमला हुई थी। 1971-1965 के युद्ध में पाकिस्तान को इस मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इंडियन आर्मी ने फिर से एक बार मुंह तोड़ जवाब दिया 1999 का। तो 2019 में जो युद्ध हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, इससे भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान की सेना जीत नहीं पाई थी। इसी कारण से दोस्तों आतंकवाद की घुसपैठ होती है। जो घुसपैठ होती है वो पीओके क्षेत्र में, जो ने हमें आपको बताया था कि पीओके से ही वहाँ पर ही आते हैं। और जो संसद भवन में जो बातचीत चलती है वो इन्हीं के कारण होती है। पीओके से जो भी बात आती है वहाँ पर घुसपैठ करने का, तब भी यहाँ पर ही लोग कुछ ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान का समर्थन जरूर करते हैं। लेकिन आपको जानने की कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान की सेना भी बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान 19वें नंबर पाता है और आपको देखा जाए भारत चौथे नंबर पाता है, यानी पहला अमेरिका, रसिया, तीसरा चीन है और चौथा भारत ही आता है। आपको बता दें कि हम पहले भी इस तरीके से बात कर चुके थे कि 90 का दशक का वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के एक अच्छे संबंध में थे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर गए थे, जो कारगिल युद्ध को लेकर बातचीत चल रही थी। कारगिल एक निर्जल क्षेत्र है, हमने आपको बताया था पहले भी। अच्छे संबंध के साथ वहाँ पर गए थे। कौन गए थे? यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। जम्मू कश्मीर में जो स्थित है यहाँ पर लद्दाख है, जो पीओके का क्षेत्र जो वहाँ पर है पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये एलओसी है, ये चीन के कब्जे में है। एलओसी के ठीक नीचे ही पैंगोंग झील स्थित है और यहाँ पर कई पहाड़ियाँ स्थित है। तो आज हम पहाड़ी की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो पीओके का क्षेत्र ठीक वही से वही आप पूछते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की सेना। आप देख रहे हैं मैप में, देखिए कि आप कि किस तरीके से पहाड़ियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर है पहला है, यहाँ पर है लद्दाख में जो स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लद्दाख पर्वत है, जस्कर पर्वत है और पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक पर्वत है। यहाँ पर कई पर्वतों के साथ यहाँ पर बतूरा ग्लेशियर, गिलगिट बाल्टिस्तान, नंगा पर्वत स्थित है, झेलम नदी। और यहीं पर ही जो इंडियन आर्मी है यहीं से ही पाकिस्तान को खदेड़ने का काम करते हैं। लद्दाख से स्थित भारतीय सेना ने कई बार इन लोगों को खदेड़ने की कोशिश किया। हालांकि भारत की सेना ने अब तक एक बार भी युद्ध हारी नहीं है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान फिर भी यहाँ पर घुसपैठ करने का कोशिश करता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत एक कमजोर देश बन जाए और हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो बनकर कश्मीर में बनकर जो उभर है वो कश्मीर को लेने का ही बात करता रहता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को हम हर हाल में कमजोर कर दें और बाल्टिक क्षेत्र में भी अपना कब्जा जमा ले। भारतीय सेना को आगे पाकिस्तान से सेना ने घुसने देखने का काम करवाती रहती, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर उनको दिखा दिया 2019 में कि किस तरीके से हम इसी से भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान सेना को। जो कैप्टन अभिनंदन थे वहाँ पर जो गए थे, पाकिस्तान सेना ने किस तरीके से उनको टॉर्चर किया था। तो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में स्थित यहाँ पर है, यहाँ पर किशनगंज, नंगा पर्वत और धौलाधार, रावी नदी, झेलम नदी जो पाकिस्तान में से क्षेत्र से जाती है। जो सिंधु नदी है ये यहाँ से कैलाश पर्वत से निकल कर वहाँ से जो नेपाल तिब्बत से निकल सीधा जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर का जो कारगिल क्षेत्र है ये यहीं पर है, कारगिल क्षेत्र। और यहाँ से एक रास्ता जाता है, इसे 1A कहते हैं, यहीं से है। और यहीं पर है झेलम नदी। और यहाँ पर है एक जोजिला दर्रा, यहाँ पर है जोजिला दर्रा है, दर्रा जिसे दर्रा बोलते हैं। दो देशों या दो सड़कों के बीच में, जैसे आप देखेंगे सरगड़ा टाइप में होता है जाने के लिए, वहाँ पर रास्ता नहीं होता, एक मिट्टी टाइप में उठा रहता है, उसी को दर्रा कहते हैं। और यहाँ पर है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल। जो बड़ा लाचा ये सब यहाँ पर है, बड़ा लाचा यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत है, सबसे ऊपर काराकोरम है। यहीं पर है K2 और यहाँ पर है वो ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ये सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर ही यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 महीने सॉरी 6 महीने यहाँ पर बर्फ से ढका रहता है और 6 महीने यहाँ पर लोगों का आवागमन होता है, यही मैंने बताया था। अब इसको यहाँ पर देखेंगे कि कई पर्वत है यहाँ पर है, जैसे हो गया धौलाधार हो गया और पीर पंजाल हो गया, और कहते हैं कि ये यहाँ पर एक शिवालिक पर्वत है, यहीं पर एक शिवालिक पर्वत है, जो शिवालिक पर्वत है राजस्थान से हुई जाती है। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान जो यहाँ पर करता है घुसपैठ करता है वो ठीक यहीं से ही करता है। पीओके का क्षेत्र, पीओके के लिए 24 सीट संसद में रखी जाती थी, अब होगा, अभी पर होगा। जो पाकिस्तान का मैं बना देता हूँ, ये पाकिस्तान का मैप है, ये पाकिस्तान का मैप है। यहीं पर ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहाँ के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको एक अलग देश की मांग चाहिए, और यहाँ पर जो शरणार्थी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर है, यहीं पर ही शरणार्थी जो हैं यहीं पर से ही भारत में एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कई बार युद्ध किए भारत से युद्ध किए 1948 में, 1971, 1965 में भी युद्ध किए, लेकिन पाकिस्तान को राज नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है, यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होता है यहाँ पर। इसके तारीफ अमेरिका भी कर चुका है, इंडियन आर्मी की तारीफ जो अमेरिका भी कर चुका है यहाँ की। और तो ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र देखेंगे, यहीं पर ही आप देखेंगे जो इतना ही जम्मू कश्मीर का ये थोड़ा सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। ये आजादी के बाद से ही होता है। जो 1962 में जो लड़ाई हुई थी भारत और चाइना से, ये क्षेत्र चला गया है चीन के कब्जे। ये है चीन, ये है चीन है, और इधर है ये तिब्बत है, इधर है तिब्बत, यहाँ पर दलाई लामा रहते थे। और यहाँ पर है ये अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की छोटी छूती है ऐसे ही रहती है अफगानिस्तान। यहीं पर है अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से सटा हुआ है। ये पाकिस्तान का जो पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट, यहीं पर ही ठीक मौजूद है ग्वादर पोर्ट। पोर्ट मतलब कि वो हो गया बंदरगाह, जहाँ से माल का आवागमन आता है जाता है। अब पाकिस्तान से और एक यहाँ से क्या ये कहते हैं कि ये यहाँ से एक रास्ता निकल रहा है। कौन निकाल रहा है? चीन एक रास्ता निकाल रहा है यहाँ पर सीधा अपने देश में एंट्री करने के लिए, यानी कि यहाँ से चीन माल जाएगा BRI, जिसे बोर्ड रोड जिसे कहते हैं, BRI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यहीं से ही एक पोर्ट यहाँ पर निर्माण कर रहा है। यहाँ पर चीन ने इसको कम से कम कई डॉलर रुपए ही दिए हैं ग्वादर एयरपोर्ट के लिए। इसी कारण से भारत में घुसपैठ करने का चीन नियम बना रहा है। हालांकि जो चीन का जो रास्ता है जो इधर से ही बनाई जा रही है, लेकिन भारत कह रहा है इधर से बना, लेकिन चीन कह रहा है हम इधर से ही बनाने जा रहे हैं। भारत को लिए सबसे बड़ा दुख की बात है दोस्तों। तो आप देख लिए, इतना ही आज के लिए, इतना ही काफी है। तो आप देखते रहिएगा प्रताप इंटरनेशनल करंट में आपका स्वागत था और रहेगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।